एक एक करके कर लो जी। चलते बंद करना पड़ा भाई धुआं जानते जानते कहा है वो जानते बाहर निकल जाएगा। बत्ती लगा दीजिए, ठीक है।
पांडव सेना के उप प्रधान रिटायर्ड हेड मास्टर श्री वेदराम जी को श्रद्धांजलि देते हुए पलवल में सभी प्रियजन आए हुए हैं। एतद्देश प्रसूतस्य सखासादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। प्रिय सज्जनों, आज हम पूज्य मास्टर वेदराम जी के श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। आज हम सभी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे माननीय मास्टर जी को, अंतरात्मा को दिव्यवास प्रदान करें और उनकी अंतरात्मा को शाश्वत शांति मिले। और प्रेमियों, आज ये श्रद्धांजलि सभा हम उनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी अंतरात्मा को शाश्वत शांति मिले। 2 मिनट का मौन करते हुए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में सुख समृद्धि बढ़े और उनके परिवारिक जन शोक से पार जा सकें। और साथियों, इस वेला में हमारे जो भारतीय ऋषियों की ये अद्भुत जो देन हैं, द्वादशाह दिवंगत की अंतरात्मा शांति के लिए 12 दिन का शोक समय निर्धारित किया गया। इसे गरुड़ पुराण में द्वादशाह कहा गया है। द्वादश आह, द्वादश हमारे 12 आह कहते हैं दिन को। तो 12 दिन में जो परलोक की जो यात्रा है, यम मार्ग बहुत लंबा है, तो जीव को वहाँ तक पहुँचने में 12 दिन का समय लगता है। तो 12 दिन के लिए अन्न और जल की व्यवस्था पुत्र को करनी होती है। पुत्र किसे कहते हैं? पुन्नामकम नरकम ततस्त्रायति पुत्रः। और जैसे पुत्र को एक दिन पिताजी ने अपने कंधों पर बिठाया, घुमाया, उसको अनाग आसयाम ये सब कुछ सिखाया, 12 अक्षरी सिखाई, फिर उसको व्यंजनों के ज्ञान कराया। और जब वो बड़ा हो गया तो विधि यह है कि जैसे पिताजी ने अपने संतान को अपने कंधों में बिठा करके घुमाया, ऐसे ही पिताजी भी अपने पुत्रों के कंधों से परम धाम की यात्रा करें। और वे पुत्र सौभाग्यवान हैं जो अपने पिताजी को कंधा देते हैं। जीव संसार में जब आता है तो 3 प्रकार के ऋण लेकर के आता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और संतान को या वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पितृ ऋण से वह मुक्त हो जाता है। अब रहते हैं देव ऋण और ऋषि ऋण। इनके लिए हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त उठ करके सबसे पहले देवाराधन करना चाहिए, प्रकार की संध्या करनी चाहिए। और अभी जो गोग्रास देते हैं, गोग्रास, गौ के लिए ग्रास, गौ हमारी राष्ट्र माता कही गई है। गावः विश्व माता रहा, गौ जो है पूरे राष्ट्र की माता है। तो जो माता चाहिए, पिता चाहिए, यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणी कृता तेन सर्वद्वीपा वसुंधरा। जो संतान नित्य प्रति माता पिता की परिक्रमा करे तो वह समझे कि उसने 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। वही पुण्य उसे प्राप्त होता है जो नित्य प्रति अपने माता पिता की वंदना करते हैं और परिक्रमा करते हैं। उन्हें वही पृथ्वी परिक्रमा का श्रेय मिल जाता है, पुण्य मिलता है। और ये अपनी भारतीय संस्कृति इतनी विशाल और इतनी उत्कृष्टतम है, इसकी कोई सानी नहीं है। पृथ्वी पर जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उनसे सबसे श्रेष्ठतम, सरलतम और शांतिमय, सर्व कल्याणमय भावना लिए हुए है। हम देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। माता चाहिए, पिता चाहिए, यस्तु कुर्यात् माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दनः, बांधवा विष्णु भक्ता स स्वदेशे रमणत्रयम्। जितना भी ये विश्व समुदाय है, सब हमारे भाई बहन हैं और सबके प्रति प्रेम रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए। जीवन जो है परमपिता परमेश्वर की अद्भुत देन है और जीवन आनंद लेने के लिए है। जीवन जो पश्चाताप या रुदन करने के लिए नहीं है, ये कर्म भूमि है। एतद्देश प्रसूतस्य सखासादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। यह अध्यात्म गुरु कहलाया। भारतवर्ष एक विशाल
जो है ऋषि महर्षियों का सुसेवित देश है। पंडित जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा 12 दिन मैं कहता हूँ जीवात्मा पृथ्वी पर रहती है या शरीर छोड़ने के फौरन बाद वो आगे की सफर शुरू कर देती है, ये पूछना चाह रहा हूँ। उस जीवात्मा को रास्ता मार्ग तय करने के लिए 12 दिन का समय लगता है। 12 दिन का समय तो लगता है, मैं कह रहा हूँ जीवात्मा शरीर छोड़ने के फौरन बाद सफर पर निकल जाती है या 12 दिन पृथ्वी पर ही रहती है उसके बाद आगे का सफर करती है? वो यात्रा में रहती है पृथ्वी से लेकर के, और यम मार्ग का जो रास्ता है। आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, मैं समझ नहीं पा रहे मेरा सवाल। मैं केवल आपसे इतनी बात पूछ रहा हूँ, जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके फौरन बाद ही वो सफर पर आगे चल देती है या जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद 12 या 13 दिन पृथ्वी पर स्टे करती है, रहती है, उसके बाद आगे सफर पर जाती है, ये पूछ रहा हूँ। वो 12 दिन तक अपने परिवार के इर्द गिर्द भ्रमण करती है और वह ये देखती है कि मेरे जो आने वाली पीढ़ी है जी, मेरे प्रति इनकी कितनी सद्भावना है जी जी, या ये मेरी आत्म शांति के लिए क्या कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे मैंने इनको पाला, लालन पालन दिया। जी जी जी। दूसरी मैं पूछना चाह रहा आपसे कि ये जो हमारे हिंदू संस्कृति में जो भोज का विधान है, जो ब्रह्म भोज जिसको बोलते हैं या जो है ना, उसका क्या महत्व है? ये बहुत और इसका क्या प्रमाण है कि उस जीव तक वो भोग पहुंच रहा है? इसका कोई इस तरह का उदाहरण प्रमाणित तो किसी ऐतिहासिक घटना से करेंगे कि जो भोग दिया जाता है ब्राह्मणों को या और घर परिवार को, वो उस जीव तक पहुंच रहा है? इसका क्या प्रमाण है? इसके प्रमाण ये हैं बंधु, ये भारत एक विशाल देश है, पर ये धर्म प्राण देश रहा है। और यहाँ जो हम जो द्वादशाह 12 दिन का जो ये कर्म पथ है, 12 दिन जो शांति मार्ग है, इसमें ये जो 12वें दिन पंचबली जो हमने कहते हैं, गौग्रास, काक बलि, श्वान बलि, अतिथि बलि और भूत बलि, जैसे भारतीय मानव के लिए पंच महायज्ञ करना कर्तव्य है, ऐसे ही हम सभी को पंच महाबलि देना कर्तव्य है। वो माना कि जैसे कि जीवात्मा शरीर छोड़ करके चला जाता है तो पशु के माध्यम से गौ को देते हैं, कौए के लिए, चांडाल के लिए, काक कौओं के लिए, कुत्तों के लिए, चेंटियों के लिए, ये पंचबलि इसको कहा गया है। तो ये पंचबलि भी जैसे पंच महायज्ञ कर्तव्य कर्म है, ऐसे ही पंचबलि करना भी हमारा परम कर्तव्य है जी। न जाने उस जीव को अपने कर्मानुसार किसी में जाना पड़ेगा तो उनके इसलिए हम पंचबलि निकालते हैं। सबसे प्रथम गाय, कौवे, कुत्तों, चांडाल, अतिथि और श्वान बलि। ये भारत जो है धर्म प्राण देश रहा है। यहाँ के वंशजों ने, हमारे भारतीयों ने हमेशा ही धर्म में अपने प्राण बसाए और धर्म उनके प्राणों में बसते थे। धर्मरत क्रियाएं ही सदैव करते थे, अधर्म पर तो वो पग नहीं रखते थे, अधर्म परायण नहीं थे। पंडित जी, गंगा जी का क्या महत्व है? हमारी उसमें अस्थियां जो हैं वो हमेशा ही गंगा जी में प्रवाहित की जाती है, ये प्रचलन रहा है, संस्कृति में रहा है, तो उसका क्या महत्व है? शॉर्ट में ही आप दें, वीडियो लंबा ना हो। गंगा एक विशिष्ट नदी है और गंगा को त्रिपथगामिनी, ये भगवान शिव के जटाओं में समाई। तो ये भगवान शिव से जब प्रार्थना की गई तो भगवान शिव की जटाओं से 3 धाराएं निकली, एक स्वर्ग को गई और एक पाताल को गई और एक धारा पृथ्वी तल पे आई। ये पृथ्वी तल पर धारा आई उसको गंगा, उसको जाह्नवी या भागीरथी गंगा कहा गया। और भागीरथी में जो स्नान करते हैं ये पुण्यदायिनी, स्वर्ग मोक्ष मुक्तिदायिनी गंगा है। इसमें जो स्नान करते हैं या जिन दिवंगतों की अस्थियां उसमें विसर्जन की जाती हैं, जितने वर्षों तक वे अस्थियां गंगा में प्रवाहित होती हैं, उतने ही वर्ष वह गया हुआ जीव वैकुंठ में वास करता है। गंगा च यमुना यस्तु जो है, गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा मुक्तिदायिनी है। और ये त्रिपथगा, इसको त्रिपथगा, जाह्नवी, भागीरथी भी इसके जो इनके नाम हैं, पर्याय हैं। भागीरथी भी कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, गंगा कहते हैं। तो गंगा का जो गंगा भी कहे वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। उसने जीवन में चाहे कितने ही कुकर्म यदि अनजाने में भी हो गए हैं और वह गंगा यदि जल स्नान करते समय गंगा कहता है तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। सत्य है पातक संघर्त्री, सत्य दुखनाशी, सुखदा मोक्षदा गंगा, गंगा महागति।
गंगा के नाम लेने से ही वही पुण्य प्राप्त होता है जो गंगा स्नान से प्राप्त होता है। चलो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, अपना नाम बताओ और अपना स्थान बताओ। किसी भक्त को जरूरत हो, आपसे संपर्क करना हो तो थोड़ा सा अपना बताओ अपने बारे में। श्रीमान, मैं प्रेमराज शास्त्री और ग्राम दूधवाला वासी हूँ और दूधवाला गांव का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने हमारे पूर्वजों को आश्रय दिया और आज तक हम इनके द्वारा पालित पोषित होते हुए धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। और हमारा काम जो पुर के हित की कामना करना हमारा परम कर्तव्य है। देवाराधन करते समय हम यही प्रार्थना प्रभु से करते हैं कि हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागो भवेत् काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सदशालिनी, समय समय पर इंद्रदेव वर्षा करें और ये पृथ्वी धन धान्य से संपन्न हो। यही हमारी मंगल कामना है। आपने कहा ना कि भी आश्रय दिया दूधवाला गांव ने, इसका क्या भाव है? जब गांव इस इतिहास को बताओ थोड़ा सा। जो गांव की स्थापना हुई थी तो गांव की स्थापना कब हुई थी? गांव की स्थापना जो है संवत 1333 में दूधवाला की स्थापना हुई। कौन साल में? पूर्वज थे, कोई राजस्थान से किसी गांव से कब स्थापना हुई? विक्रम संवत 1333। 1333 में। हाँ। स्थापना का भाव क्या है? लोग आकर के बस गए थे या विधि विधान से बसे थे? कोई पंडित से कोई मुहूर्त निकलवा करके जो बसे थे? स्थापना का क्या भाव है आपका? जनश्रुति के अनुसार सुनने में यह आया है जनश्रुति के द्वारा कि वह जो महिला थी वो धतीर की बेटी थी और वह किसी दुर्दशावश अपनी ससुराल छोड़ करके यहाँ आ गई थी। तो धतीर वासियों ने अपने ही खेतों पे अपनी लड़की को आश्रय दिया। तो ये यहाँ पहले लोधे बसते थे इस गांव में। तो जब वो उसका जो हस्बैंड है वो शहीद जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जब उसको दाह संस्कार किया, उसको धतीर वालों ने अपने शमशान भूमि में नहीं जलाने दिया। तो उस महिला ने अपने खेतों में ही अपने पति के शरीर का अंत्येष्टि की और उसका धुआं फैलता गया। और किसी महात्मा ने ये कहा कि जैसे जैसे धुआं फैल गया जहाँ जहाँ तक वहाँ तक कुटेला का वास हो जाएगा। और उसी दिन से दूधवाला बस गया और ये सब एक गोत्र की बस्ती है और इनका निकाल जिला मथुरा। चलो पंडित जी, लंबा हो गया और आपने चाचा जी को, वेदराम जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। परमात्मा उनको सद्गति दे, शांति दे। हम सब लोग परिवार के लोग यही दुआ करते हैं। आश्रित जनों को भी धैर्य शक्ति दे।